डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज और सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज, इन दोनों में एक ही बड़ा डिफरेंस होता है कि जो सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज होते हैं इनके ऊपर जो प्रोजेक्ट बने हुए होते हैं उनका ऑडिट किया जा सकता है, जबकि दूसरी तरफ जो डिसेंट्रलाइज होते हैं इसके ऊपर जो कॉइन्स लॉन्च होते हैं उनका आप ऑडिट नहीं कर सकते। अब आज मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, उसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाइनेंस, जो कि आप सभी जानते हैं एक सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंज है, इन्होंने एक कॉइन्स की लिस्ट निकाली है जो कि यूजुअली हर क्वार्टर में ये निकालते हैं। अब इन, आप टोकन्स कह सकते हैं, कॉइन्स कह सकते हैं, अब इनको उन्होंने पोटेंशियल स्कैम की कैटेगरी में रखा है और इसे रेड फ्लैग करा है। अब इनका कहना है कि इन कॉइन्स में या तो फिशिंग हो सकती है, स्कैम हो सकते हैं, या फिर रग पुल जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, जिसमें क्या किया जाता है कि जो भी कॉइन्स इन सेंट्रलाइज या डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, इनमें या तो एक फेक तरह से पंप क्रिएट किया जाता है। जो इन्वेस्टर्स होते हैं या जो भी इनके मेकर्स होते हैं वो पहले खुद का पैसा डाल के इसमें एक तरह से बज़ क्रिएट करते हैं, फोमो क्रिएट करते हैं और उसको प्राइस अप लेके जाते हैं, और बाद में जब बाकी लोगों को लगता है कि हाँ इस कॉइन में शायद पोटेंशियल है, वो वहाँ अपना पैसा निकालते हैं, तो ये उस प्राइस को, पैसा को सारा निकाल कर इस कॉइन को ज़ीरो कर देते हैं। और क्रिप्टो में कॉइन क्रिएट करना कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, ये हम सब लोग जानते हैं कि कुछ चंद रुपए दे के ही हम क्रिप्टोस कॉइन्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो ऐसी पंप एंड डंप वाली सिचुएशन ऑफन होती रहती हैं। अभी पीछे मेरे को याद है एक कूकी कॉइन था, ऊकी कॉइन, आई एम सॉरी, वहाँ पे भी ऐसी ही एक सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसमें अगेन पंप करके 5 to 6 रुपीज़ तक उसे ले जाया गया था और वापस इसे डंप करके ज़ीरो कुछ पैसों में ले आया गया था, कुछ पैसों में आ गया था। तो ऐसी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए जो बड़े बड़े एक्सचेंज होते हैं ये टाइम टू टाइम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और जिसमें ये बताते हैं कि ये पोटेंशियल स्कैम है जिसमें आपको बच के रहना है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और जो इन्होंने लिस्ट हमें दी है उसके बारे में अब बात करेंगे। सो इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। कुछ ऐसा कॉइन तो नहीं है जिसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आपने कर रखा है तो डेफिनेटली थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो मैं आपको लेके आया हूँ अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे। इसमें आप देख सकते हैं ये लिस्ट क्रिएट की गई है, रेड अलार्म, ये बाइनेंस की तरफ से क्रिएट करी गई है। अब मैं वन बाय वन आपको कुछ दिखाऊंगा इसमें जो इन्होंने टोकन्स या कॉइन्स को इन्होंने रेड स्कैम करा है। अब देखिए, पहला है बेबी डोज गैस। अब ये कॉइन आप देख सकते हैं, ऐसा कोई कॉइन एग्जिस्ट नहीं करता, बट कुछ ना कुछ कोई ऐसा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगा जिसमें ये कॉइन पड़ा हुआ है, तो इसे इन्होंने रेड फ्लैग करा है। नेक्स्ट है DRRP। अब ये भी एक वैसा ही कॉइन है। अब थर्ड वाले की बात करें, BTC बुलडॉग। अब मुझे ये रेसलर की याद दिलाता है जिसका नाम था शायद ब्रिटिश बुलडॉग। अगेन थर्ड वाले पे हम लोग जाते हैं, ये है बाइनेंस वेब3। नेक्स्ट है BNB ग्रो, देन BNB ग्लो। देखिए डिफरेंस, देखिए प्राइस इनके नाम में। BNB स्टेक, अगोरा फाइनेंस, देन क्रिप्टो स्ट्राइप, देन सेफ जोन, देन आपका फ्रेंच फुटबॉल। ये देखिए फुटबॉल क्लब पे भी इन्होंने एक क्रिएट कर दिया है। अभी आप सभी जानते हैं पीछे एक टोकन आया था स्टेप इन करके, जो कि अगेन एक फुटबॉल क्लब पे बेस्ड था। उसके बाद बात करें पंक पांडा, ये शायद मुझे लग रहा है ये सारे के सारे ही कहीं कहीं जैसे CM पंक हो गया, हमारे रेसलर्स, वहाँ से उठाए गए इनके नाम। वेब डाओ, देन टेट टोकन, बाइनेंस यील्ड, BNB यील्ड, बाइनेंस कॉइन। अब यहाँ तो देखिए ऑलमोस्ट बाइनेंस कॉइन की शक्ल का ही एक कॉइन क्रिएट कर दिया गया है। अब स्मर्फ इनू, माफ कीजिएगा, BNB माइनर्स, देन अगेन एयर क्रिप्टो, अब नाम भी इनके बहुत ही यूनिक से हैं, हनी फार्म, देन साइबर्ग स्टेबल्स, सुपर स्टेप, एलरॉन। सो ये जो आप देख सकते हैं ये कुछ कॉइन्स की लिस्ट इन्होंने क्रिएट करी है। अब इन सब कॉइन्स को देख के गाइस हम कह सकते हैं कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थोड़ा केयरफुल हो जाइए। आप मेरे जैसे यूज़र्स जो थोड़े से शायद पुराने हो चुके हैं वो इनके स्कैम में हालांकि नहीं आएंगे, बट फिर भी कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जो अभी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट ही करा है, अगर उनके साथ ऐसा कुछ स्कैम हो जाता है तो डेफिनेटली उनके ऊपर एक बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और फिर बाद में वो क्रिप्टोस के बारे में एक गलत सी अवधारणा बना लेते हैं कि क्रिप्टो में हमेशा लॉस ही होता है। सो जब भी आप इन्वेस्ट करें आप मेक श्योर करें कि आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे मीम कॉइन्स की तरफ जाना या ऐसे कॉइन्स जो बहुत ही ज़्यादा चीप होते हैं उनकी तरफ बिल्कुल डेफिनेटली आप मत जाइए। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज़्यादा यहाँ इन्वेस्ट मत करें।
सो ये थी आज की वीडियो गाइस, मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।